अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 25 मई 1998 को पाकिस्तान के जहाज़ फोकर F-27 को कराची से उड़ान भरे अभी 20 मिनट ही गुजरे थे कि उसे 3 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक प्लेन हाईजैक होने वाला था। हाईजैकर्स प्लेन को इंडिया के शहर दिल्ली लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों इंडिया ही क्यों लेकर जाना चाहते थे, और क्या ये हाईजैकर्स अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए थे या नहीं। दोस्तों आइए ये सब जानते हैं दिवालिल वंश की इस वीडियो में। PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से चला था, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची रवाना होने को तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीनो हजरात अपनी हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र को रवाना होने वाले हैं। इस छोटे से एयरक्राफ्ट में 33 पैसेंजर्स और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल कराची के लिए आसमान की जानिब बुलंद हुआ और इसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था। परवाज़ के एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। इन पैसेंजर में से एक लंबे कद का नौजवान उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने सामने आते हुए गुजारिश की कि सर आप तशरीफ़ रखें, कॉकपिट में आपको जाने की इजाज़त नहीं है। वो शख्स इनको धक्का देकर हटाते हुए पायलट तक पहुंच गया और फिर पिस्टल निकालकर पायलट उज़ैर खान की गर्दन पर रखकर खबरदार किया कि वो उसके हुक्म का पाबंद है। इसी लम्हे हाईजैकर के 2 साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल्स मुसाफिरों पर तान लिए। इन हाईजैकर में से एक ने कुछ पैकेट्स जिस्म के साथ बांध रखे थे जो कि फटने वाला खतरनाक मटेरियल था। पूरे जहाज में खौफ फैल चुका था। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उज़ैर को हुक्म दिया कि ये जहाज कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। कैप्टन उज़ैर ने मुसाफिरों को आगाह किया कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जहाज हाईजैक हो चुका है और अब ये इंडिया जाएगा। हाईजैकर्स ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता पैदा करके उतरने की इजाज़त लेने को कहा। कैप्टन उज़ैर ने ज़ाहरी तौर पर इजाज़त लेने की कोशिश की और साथ ही जहाज़ की सिमत भी बदल दी। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस में खलबली सी बच गई, क्योंकि रडार सिस्टम में जहाज़ की मूवमेंट चेंज होते हुए दिखाई दे रही थी। इसको देखते हुए पाकिस्तान एयरबेस के 2 फाइटर जेट ने फ़ौरन फ़ज़ा में उड़ान भरी और इनका हदफ था PIA फोकर 27 को घेरना। हाईजैकर ने कैप्टन उज़ैर को इंडियन हेडक्वार्टर राब्ता करने को कहा। इन्होंने इंतहाई शराफत से उनकी बात मानते हुए अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर मिलाते साथ ही एक मखसूस कोड बोला। ये महज नंबर ही थे, लेकिन इस मखसूस कोड का मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। कैप्टन साहब ने पूछा कि क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है, और उसके साथ ही इन्होंने इंतहाई होशियारी के साथ राब्ता तोड़ दिया और ये जाहिर किया कि दूसरी जानिब से कॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। ये सब सुनते ही पाकिस्तान के एयरबेस हेडक्वार्टर में आला हुकाम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। ये मालूम हो चुका था कि हाईजैकर जहाज को इंडिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि प्लेन को सिंध हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। इसके लिए पुलिस के आला अफसरों और स्पेशल कमांडोज का एक दस्ता मंगवा लिया गया। पाकिस्तान रेंजर को भी हाई अलर्ट कर दिया गया था। असल ड्रामा तो अभी शुरू होने को था। कैप्टन उज़ैर अपने सिस्टम के खामोश सिग्नल से ये जान चुके थे कि वो 2 अदद फाइटर जेट्स के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब इन्होंने हाईजैकर के सामने एक ड्रामा करते हुए कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट तक जा सकें, हमें किसी करीबी एयरपोर्ट से फ्यूल फिल करवाना पड़ेगा। हाईजैकर का ताल्लुक बलूचिस्तान से था और वो हर सूरत प्लेन को दिल्ली लेकर जाना चाहते थे। इनके पास एक मैप भी था और वो मैप देखकर आपस में बात भी कर रहे थे। इनकी बातें सुनते हुए कैप्टन उज़ैर ने कहा कि इंडिया का भुज एयरपोर्ट नज़दीक है, वहाँ तक प्लेन जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाज़त लेना होगी। अब अगला मरहला भुज एयरपोर्ट से राब्ता करके उतरने की इजाज़त का था। कैप्टन उज़ैर जानते थे कि करीब ही हैदराबाद का एयरपोर्ट है। इन्होंने वहां राब्ता करते हुए पूछा कि क्या ये भुज एयरपोर्ट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम को ये उनका सीक्रेट सिग्नल था। जवाब में प्योर हिंदी में बात करते हुए एक तरबियत याफ्ता ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू की। यहाँ से हाईजैकर्स ने उनसे मुज़ाकरात करना शुरू किए और कहा कि वो बलूचिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ 33 पैसेंजर्स और 5
अमले के लोग हैं। वो पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के खिलाफ हैं। वो प्लेन हाईजैक से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ये दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स ना करें। इसके साथ ही उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और कहा कि वो इंडिया की मदद करेंगे और पाकिस्तान का ये जहाज इंडिया लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें भुज एयरपोर्ट पर उतरने दें ताकि प्लेन का फ्यूल रिफिल कर दिया जाए और पैसेंजर्स को खाना वगैरह दे दिया जाए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर ने प्योर हिंदी में बात करते हुए हाईजैकर्स को ये एहसास दिलाया कि वो इंडिया से बात कर रहा है और साथ ये कहा कि हम आप पर यकीन क्यों और कैसे करें। इसके जवाब में हाईजैकर्स ने अपना नाम और अपने रहायशी इलाकों के बारे में बताया। ये सुनकर ऑफिसर खामोश रहा और थोड़ी देर बाद जवाब दिया कि प्रधानमंत्री से बात करके उन्हें भुज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दे दी गई है। खुशी से हाईजैकर्स ने जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर दिए, जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कैप्टन उजैर को अपने ऑफिसर की जानिब से इस सारे जाली नारों और इस ड्रामे का इल्म था, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान हंगामी तौर पर हैदराबाद से पायलट्स को कॉल करके तमाम जहाज़ों को एयरपोर्ट से हटाने का हुक्म दे दिया गया। शिकार के लिए जाल तैयार किया जा रहा था। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। जहाज पहले ही हैदराबाद की हदूद में था। टाइम पास करने के लिए कैप्टन उजैर जहाज को मजीद बुलंदी पे ले गए और वहीं जहाज को घुमाते रहे और जाहिर ये किया कि वो इंडिया जा रहे हैं। रात के इस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गई थी, साथ ही पूरे शहर की बिजली भी बंद कर दी गई थी ताकि हाईजैकर्स रात के अंधेरे में इलाका ना पहचान सकें। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का फ्लैग उतारकर इंडिया का फ्लैग लहरा दिया गया था। हेडक्वार्टर से हदायत हिंदी में दी जा रही थी और फिर कैप्टन उजैर रडार सिस्टम के सिग्नल को फॉलो करते हुए फेक भुज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे। एयरपोर्ट पर इंडिया का फ्लैग देखकर हाईजैकर्स ने फिर जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर दिए। दूसरी जानिब तमाम कमांडोज और रेंजर्स जहाज के लैंड करने का वेट कर रही थीं। जहाज के लैंड करते ही अंधेरे में पुलिस और रेंजर्स ने गाड़ियां जहाज के आगे खड़ी कर दी। फिर वहां के अमले के 3 ऑफिसर बगैर गन के जहाज में दाखिल हो गए ताकि जहाज के अंदर का जायजा लिया जा सके। इन्होंने प्योर हिंदी में हाईजैकर से बात करना शुरू की, गोया ये इंडिया था और ये भुज एयरपोर्ट है। बात लंबी होती जा रही थी। पुलिस ऑफिसर्स का असल मकसद जहाज में मौजूद पैसेंजर्स को बचाना था, इसलिए वो जितना हो सकता था अंदर का जायजा ले रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने होशियारी से बात करते हुए हाईजैकर्स को कहा कि आप पहले ही इंडिया में हैं, इसलिए इन बच्चों और औरतों को जहाज से उतारकर आप दिल्ली चले जाओ। रात के 11 बजे आखिर जहाज से बच्चे और औरतें उतरना शुरू हुए। इन मुसाफिरों के उतरने की देर थी कि इतने में अंधेरे में जहाज के चारों जानिब कमांडो ने घेरा बना लिया और फिर जहाज के पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर कहते हुए दाखिल हुए और हाईजैकर्स पर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर के नारे सुनकर हाईजैकर्स परेशान हो गए कि ये इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा कैसे बुलंद हुआ। इतने में हाईजैकर्स ने एक फायर किया, लेकिन वो किसी को ना लगा और जाया हो गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 मिनट के अंदर तीनों हाईजैकर्स को काबू करके बांध दिया गया था और वो हैरानो परेशान थे कि ये भुज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। कैप्टन उजैर बड़े सुकून के साथ ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने आराम से अपना बैग उठाया और हाईजैकर्स के करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। ये कहकर कैप्टन उजैर जहाज से उतर गए। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन उजैर को एजाजी मेडल दिया गया क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को समझा, राइट टाइम पर राइट कोड बोला, प्लेन को जानबूझकर बुलंदी पे ले गए और फ्यूल ना होने का ड्रामा भी कैप्टन उजैर ने ही किया था। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।